इसमें बताई जाएगी कि ये बीपीसीसीएचएन क्या होता है, बीपीसीसीएचएन करना क्यों पड़ेगा, बीपीसीसीएचएन करने के पीछे कारण क्या है, और बीपीसीसीएचएन कितने टाइम पीरियड से होगा, कितने टाइम पीरियड का होगा, कितने टाइम पीरियड में से कौन सा कितना टाइम होगा, प्रैक्टिकल कितना होगा, थ्योरी कितना होगा। और इसमें फाइनली जब आपका टाइम हो जाएगा ट्रेनिंग का, उसके बाद इसके अंदर पेपर भी होते हैं। इसके अंदर 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पेपर इसके अंदर होते हैं। ये 3 पेपर किस प्रकार से होंगे, क्या सर ये सब्जेक्टिव होंगे, क्या सर ये ऑब्जेक्टिव होंगे, और पेपर को पास करने का क्राइटेरिया क्या रहेगा, पेपर पास करने के लिए कितने नंबर आने चाहिए, पेपर को पास करने के कितने अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, कितने अटेम्प्ट में आपने पास करना होगा, अगर अटेम्प्ट में पास नहीं हुए तो क्या आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि थंबनेल के अंदर आपने देखा और थंबनेल के अंदर देखकर आप वीडियो के अंदर आए हैं, तो इस वीडियो के अंदर आपको वो सारे जवाब मिलेंगे जो कि आप सभी के दिमाग में हैं। जी हाँ, राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रिजल्ट जो कि जारी हो चुका है, आप सबने देख लिया है, और जिसका रिजल्ट में नाम आया है, जिनका भी लिस्ट के अंदर नाम आया है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को मैंने बार बार बोल दिया है। अब आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी बड़े टॉपिक की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बीपीसीसीएचएन के बारे में। सीएचओ ब्रिज कोर्स, सीएचओ ट्रेनिंग और सीएचओ बीपीसीसीएचएन के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो इस वीडियो को जरूर से देखें और पूरा देखें। सारी चीज़ इसमें बताई जाएगी कि ये बीपीसीसीएचएन क्या होता है, बीपीसीसीएचएन करना क्यों पड़ेगा, बीपीसीसीएचएन करने के पीछे कारण क्या है, और बीपीसीसीएचएन कितने टाइम पीरियड से होगा, कितने टाइम पीरियड का होगा, कितने टाइम पीरियड में से कौन सा कितना टाइम होगा, प्रैक्टिकल कितना होगा, थ्योरी कितना होगा। और इसमें फाइनली जब आपका टाइम हो जाएगा ट्रेनिंग का, उसके बाद इसके अंदर पेपर भी होते हैं। इसके अंदर 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पेपर इसके अंदर होते हैं। ये 3 पेपर किस प्रकार से होंगे, क्या सर ये सब्जेक्टिव होंगे, क्या सर ये ऑब्जेक्टिव होंगे, और पेपर को पास करने का क्राइटेरिया क्या रहेगा, पेपर पास करने के लिए कितने नंबर आने चाहिए, पेपर को पास करने के कितने अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, कितने अटेम्प्ट में आपने पास करना होगा, अगर अटेम्प्ट में पास नहीं हुए तो क्या आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, क्या आपको सीएचओ पोस्ट नहीं मिलेगी। तो वो सारे सवाल जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं, वो सारे सवाल अपन आज की इस वीडियो के जानने वाले हैं। और आपका जो बीपीसीसीएचएन है कहाँ पर होगा, किन कॉलेज के अंदर होगा, कौन कौन से कॉलेज हैं आपके राजस्थान के, वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिएगा और उन सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तक पहुंचा दीजिएगा जो कि इस वैकेंसी के अंदर सेलेक्ट हुए हैं और जिनका नंबर आया है, जिनका पोस्टिंग होने वाला है और जिनको बीपीसीसीएचएन करवाने वाली है गवर्नमेंट, उन तक पहुंचा दीजिएगा ताकि सभी इस वीडियो के अंदर अपने सवालों के जवाब ढूंढ सके और पेशेंस रखते हुए इस ट्रेनिंग को क्लियरली क्वालिफाई कर सके, इजीली क्वालिफाई कर सके और अपनी पोस्ट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और अपने सब सेंटर पर वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। तो चलेगा, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जो भी चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू अपडेट आपको मिलती रहे। चलेगा, सबसे फर्स्ट वन अपन बात करते हैं सीएचओ बीपीसीसीएचएन के रिगार्डेड। सीएचओ बीपीसीसीएचएन के रिगार्डेड तो सर आप सभी को याद होना चाहिए, हम बात कर रहे हैं सीएचओ बीपीसीसीएचएन और स्टेट का बात कर रहे हैं राजस्थान के। राजस्थान के अंदर जो आपका बीपीसीसीएचएन कोर्स है यानी सीएचओ ट्रेनिंग है, सीएचओ ट्रेनिंग है और सीसीएच कोर्स है, ये आपकी आरयूएचएस करवाती है। आरयूएचएस राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस आपकी करवाती है। इस यूनिवर्सिटी पर जिम्मा दिया है गवर्नमेंट ने, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा ये कोर्स आपको करवाया जाएगा। ये कोर्स आपका 6 मंथ ड्यूरेशन का होता है सर, 6 महीने का होता है। इस 6 महीने में से 3 महीना आपका थ्योरी बेस होता है और 6 महीने में से 3 महीना थ्योरी पेपर होता है और 3 महीने का आपका 3 मंथ का आपका प्रैक्टिकल यानी क्लिनिकल होता है। अब इनके दौरान क्या क्या कुछ आपको पढ़ाया जाएगा वो सारा कुछ भी अपन बताएंगे इस वीडियो के अंदर, और क्या कुछ पढ़ने के बाद आपका पेपर कितने नंबर का होगा और पेपर में कितने स्कोर आपको लाना होगा। चलिएगा, सबसे फर्स्ट वन अगर हम बात करें तो सर आपके पेपर के अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं। क्या सर? 3 सब्जेक्ट होते हैं।
जैसा कि मैंने प्रीवियसली वीडियो के अंदर भी बताया था, आप सभी ने देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर से देखें। 3 सब्जेक्ट इसके अंदर होंगे। डिटेल्ड कोर्स इंस्ट्रक्शन यहां पर आपको दिए गए हैं। अगर हम देखें सब्जेक्ट फर्स्ट की, तो सब्जेक्ट फर्स्ट आपका होता है, सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है CHO 0001। मैंने कल भी बोला था 0001 आपका सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट होगा। और ये सब्जेक्ट जो होता है वो होता है फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, यानी कम्युनिटी के रिगार्डेड जो जो एस्पेक्ट है, कम्युनिटी हेल्थ के रिगार्डेड जो जो प्रॉब्लम्स है, कम्युनिटी हेल्थ के रिगार्डेड जो जो टॉपिक्स है, वो सारा कुछ आपको यहां पर बताया जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्स पूरा कंप्लीट यहां पर आपको बताया जाएगा और पढ़ाया जाएगा और सिखाया जाएगा। ये पेपर जो आपका होगा सर, ये थ्योरी पेपर होता है सर, थ्योरी पेपर है। और बिल्कुल जो आपको जानकारी दी जा रही है बिल्कुल रिलायबल है और बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का ये पेज है जो कि आप इजीली देख सकते हैं। तो यहां पर आप के लिए, इस पेपर के लिए जो पहला पेपर आपका है CHO 0001, ये है आपका फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ का। और इसके अंदर आपको टोटल नंबर मिलेगा कितना सर, 2 आवर, 2 घंटे आपको मिलेंगे, यानी 60 + 60 कितना 120 मिनट आपको यहां पर इस पेपर को सोल्व करने के लिए मिलेगा। क्लियर? और यहां तक मेरी बात क्लियर है तो सर एक कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं इस सब्जेक्ट के पीछे, जो कि सर आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। और कंटिन्यूटी के साथ आप जीवन एजुकेशन के साथ बने रहिए। आई थिंक मैं बता दूं आपको और पूरी श्योरिटी के साथ बोल दूं 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करवा दूंगा, 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर करवा दूंगा। लेकिन कंटिन्यू कंसंट्रेशन के साथ जीवन एजुकेशन के साथ बने रहना पड़ेगा, चलेगा। ये ऑब्जेक्टिव है जो कि आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इन पे ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि कम्युनिटी का सब्जेक्ट है तो आप सब जानते होंगे इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे। कम्युनिटी की जितने भी स्किल्स है वो पढ़ोगे, एपिडेमोलॉजी पढ़ोगे, एनवायरमेंट सैनिटेशन प्रोग्राम पढ़ोगे, है ना, मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ोगे, इन्फेक्शन कंट्रोल आप पढ़ोगे, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। उसके अलावा आपका न्यूट्रिशन पोर्शन इसके अंदर आ जाएगा, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, चाइल्डहुड, इन्फेंट, एडोलसेंट, इनके लिए क्या क्या न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, कितनी कितनी होती है, वो सारा कुछ आप पढ़ोगे। उसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर आ जाएगा, फूड मैनेजमेंट आ जाएगा और बैलेंस डाइट आ जाएगा आपका। उसके अलावा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट स्किल्स आ जाएगी, कम्युनिकेशन, नॉन कम्युनिकेशन आ जाएगा। उसके अलावा आपके जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो सारे आ जाते हैं, सब सेंटर लेवल पर क्या क्या प्रोग्राम है वो सारे आ जाते हैं। उसके अलावा क्या आता है, उसके अलावा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट सुपरविजन आ जाता है। और ये सब सहारा का कहाँ तक की बात की जाएगी सर, सब सेंटर लेवल की बात की जाए। ये कॉमन ऑब्जेक्टिव है जो कि आप सभी को समझ में आ गए होंगे। और इसका जो पहला पेपर है उसका सब्जेक्ट भी आपको मैंने कल भी बताया था, थोड़ा सा इसके अंदर देख लीजिएगा। इस पूरे ब्लॉक के अंदर, इस पूरे पेपर के अंदर फर्स्ट पेपर जो आपका है, पेपर नंबर फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, इसके अंदर टोटल आपके 5 ब्लॉक होंगे। कितने ब्लॉक होंगे सर? 5 ब्लॉक होंगे। और इसके रिगार्डेड आपको काफी बेहतरीन तरीके से बता दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा कंटिन्यू सेशन के साथ, ठीक है। तो 5 ब्लॉक इसके अंदर होंगे और 5 ब्लॉक की टोटल 5 बुक्स आपके पास आएगी जो कि गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी, लेकिन इनको प्रिंटिंग के अंदर टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा आपके पास पहुंचने में। जब भी आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा तो आपको 5 बुक आपको कहां मिलेगी? फर्स्ट पेपर की मिलेगी, जिसमें पहला ब्लॉक आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमोलॉजी, जिसके अंदर 6 यूनिट है। उसके बाद सेकंड ब्लॉक मिलेगा आपका, सेकंड ब्लॉक न्यूट्रिशन का मिलेगा, इसके अंदर 5 यूनिट है। उसके अलावा थर्ड पेपर मिलेगा जो कि आपका कम्युनिकेबल डिजीज मैनेजमेंट और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से रिगार्डेड है। इसमें कितने हैं सर? 5 यूनिट है। इसमें लास्ट यूनिट कोविड की भी जोड़ी हुई है। उसके अलावा फोर्थ ब्लॉक की अगर बात करें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मैनेजमेंट और उससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है वो आएंगे, इसके अंदर 6 यूनिट है। उसके बाद अगर बात करें तो फिफ्थ ब्लॉक आपका आएगा, फिफ्थ बुक आपकी आएगी जिसमें कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और सुपरविजन आएगा, इसके अंदर आपके 6 यूनिट है। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा पेपर रहने वाला है। ये पूरा पेपर रहने वाला है। पूरा पेपर फर्स्ट पेपर के अंदर आपके कितने ब्लॉक सर? 5 ब्लॉक, यानी 5 बुक्स आपके पास आएगी और 5 बुक को पढ़कर आपको अपना सिलेक्शन श्योर करना होगा। ये पहला पेपर है, पहला पेपर CHO 0001 फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। ध्यान रहे पहला पेपर ये आपका होने वाला है। टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे 120 मिनट। दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट कोड यहां पर लिखा हुआ है CHO 0002 यानी 0002
टू अपन कहेंगे, जो कि सब्जेक्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशन। जितने भी प्राइमरी हेल्थ कॉमन कंडीशंस आती है वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। किसी पेशेंट को वुंड हो गया, उसको कैसे ट्रीट करोगे, वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसको कैसे मैनेज करोगे, वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि सर आप सभी को याद होनी चाहिए, आप सभी को आनी चाहिए। क्लियर है? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव है अपन ने बात करी है सेकंड पेपर के। सेकंड पेपर के अंदर आपको 2 घंटे मिलेंगे और इसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव दे रखे सारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव है थोड़ा सा नजर मार लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव आता है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, मैटरनल हेल्थ को, न्यूबॉर्न हेल्थ को, और RMNCHA+ जो प्रोग्राम पढ़ा है वो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उसके अलावा जितने भी इमरजेंसी कंडीशंस होती है वो सारी इसके अंदर शामिल हो जाती है। फर्स्ट एड कंडीशन इसके अंदर शामिल हो जाती है। उसके अलावा एंटीनेटल केयर, इंट्रा पोस्टनेटल केयर यानी कि आपकी ANC PNC वगैरह इसके अंदर आ जाती है। उसके अलावा रेफरल, कोई ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं तो उसके अंदर रेफर भी आ जाते हैं। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर यहाँ पर आती है। उसके अलावा कॉमन नियोनेट और चाइल्ड के अंदर जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो आती है। नियोनेट चाइल्डहुड इलनेस RMNCH जो आती है, IMNCI जो है इसको पढ़ेंगे। उसके अलावा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ कॉमन सर्जिकल कंडीशंस हम पढ़ेंगे। और उसके अलावा आपके सब्जेक्ट सब सेंटर के अंदर कितने कितने ड्रग्स आती है वो फार्मेकोलॉजिकल कंडीशंस यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेगी और मेडिसिन आपको पढ़नी पड़ेगी कि आप एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो और आपके पास पेशेंट आता है तो आप उसको क्या ड्रग प्रिस्क्राइब करोगे, क्या ड्रग उसको दोगे, क्या मेडिसिन उसको दोगे कि वो ट्रीट हो जाए। तो ये सेकंड पेपर के अंदर है। सेकंड पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड पेपर CHO 0002 की बात हम कर रहे हैं। और 0002 क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर कॉमन कंडीशंस के अंदर है। इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 6 ब्लॉक आते हैं। कितने ब्लॉक? 6 ब्लॉक आते हैं। और 6 ब्लॉक मतलब कि 6 बुक्स आपको मिलेगी। पहला ब्लॉक जो आता है वो आता है मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशंस एंड इमरजेंसी इंक्लूड फर्स्ट एड। ध्यान से रहे, मैं सारा कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो पूरा देखना है, ठीक है। इसके अंदर आपका GI सिस्टम, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, ENT और इमरजेंसी कंडीशन आ जाते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाता है। उसके अलावा सर क्या, उसके अलावा आपका मैटरनल हेल्थ आ जाता है जिसके RMNCH+A प्रोग्राम आता है, एंटीनेटल केयर, इंटरनेटल केयर, अर्ली आइडेंटिफिकेशन कॉम्प्लिकेशन से रिगार्डेड, पोस्ट टर्म केयर। उसके अलावा थर्ड ब्लॉक जो आता है वो आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एडोलसेंट हेल्थ का, जिसमें गायनेकोलॉजिकल कंडीशन आपका MTP आ जाता है, अबॉर्शन आ जाता है और फैमिली प्लानिंग आ जाता है, ठीक है। और टीन एजर प्रेगनेंसी आपकी आ जाती है। उसके अलावा फोर्थ ब्लॉक की अगर बात करें तो इसके अंदर न्यूबॉर्न और चाइल्ड हेल्थ केयर आ जाता है, जिसके अंदर आपका कॉमन न्यूनेट और चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न आ जाती है। उसके अलावा न्यूनेट और चाइल्डहुड के अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उनका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट आ जाता है। उसके अलावा RBSK आ जाता है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। उसके अलावा UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपका आ जाता है। उसके अलावा फिफ्थ ब्लॉक के अंदर आता है आपका ओवरव्यू ऑफ द सर्जिकल कंडीशन। कुछ सर्जिकल कंडीशन होते हैं, माल फॉर्मेशन होती है, कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन हो सकती है, कैंसर हो सकती है, उनसे रिगार्डेड जो सर्जरीज होती है वो क्या क्या कुछ होती है वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। और फाइनली नेक्स्ट है असेंशियल ड्रग। इसमें जितने भी आपकी ड्रग्स होती है वो सारी आ जाती है। सब सेंटर के अंदर जो भी ड्रग्स काम में ली जाती है वो सारी आ जाती है, वो सारी यहाँ पर आ जाती है। उसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस और योगा से रिगार्डेड अगला ब्लॉक आपका है, 7 नंबर ब्लॉक है जो कि यहाँ पर आ जाता है। क्लियर? आई थिंक क्लियर है। तो सर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया इसके 2 पेपर, दोनों पेपर आपका थ्योरी बेस्ड पेपर है। थर्ड पेपर जो होता है आपका वो होता है सब्जेक्ट CHO 0003। CHO 0003 आपका पेपर है और इसके अंदर आपका सब्जेक्ट होता है पब्लिक हेल्थ एंड प्राइमरी हेल्थ स्किल्स, जिसके अंदर आपको टोटल मिलता है 300 मिनट। कितना मिनट? 300 मिनट आपको मिलता है। कितना मिनट हो गया? 300 मिनट आपको मिलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। और ये पेपर आपका प्रैक्टिकल बेसिस होता है जो कि आपके सामने मेंशन किया हुआ है। प्रैक्टिकल बेसिस ये पेपर आपका होता है। 300 मिनट इसके अंदर आपको मिलते हैं, यानी टोटल आपको 5 घंटे इस पेपर को सोल्व करने के लिए मिलेंगे। इस पेपर को सोल्व करने के लिए मिलेंगे जो कि प्रैक्टिकल बेसिस रहेगा। और इसके अंदर जो जो ऑब्जेक्टिव है वो आप इजीली देख सकते हैं। इसके अंदर भी सब्जेक्ट अगर अपन देखें तो फर्स्ट ब्लॉक
सेकंड ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक आपका पब्लिक हेल्थ का, सेकंड ब्लॉक आपका जनरल स्किल और लेबोरेटरी स्किल्स का जितने भी होती है। उसके अलावा थर्ड ब्लॉक जो आपका होता है वो स्किल फॉर मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशन और इमरजेंसी का होता है। और फोर्थ ब्लॉक है आपका मैटरनल हेल्थ स्किल्स का होता है। फिफ्थ ब्लॉक आपका रिप्रोडक्टिव और एडोलसेंट स्किल्स का होता है। और सिक्स ब्लॉक न्यूबॉर्न और चाइल्ड हेल्थ केयर का होता है। ये 6 ब्लॉक इसके अंदर हो गए। यानी आपके कितने पेपर होंगे सर? आपके 3 पेपर होंगे सर, आपके 3 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, 3 पेपर आपके होंगे। 3 में से पहला और दूसरा पेपर आपका थ्योरी बेस होगा, थर्ड पेपर आपका प्रैक्टिकल बेस होगा। फर्स्ट और सेकंड पेपर के अंदर आपको टाइमिंग कितना मिलेगा सर? दोनों के अंदर 2-2 घंटे मिलेंगे। और थर्ड पेपर के अंदर आपको 5 घंटे का टाइम मिलेगा पेपर को सोल्व करने के लिए। और ये जो सिलेबस था हमने देखा और काफी अच्छी तरीके से आपने समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरीज हो तो जरूर से पुट करें कमेंट सेक्शन के अंदर, आपके कमेंट्स का जवाब मिल जाएगा आपको। चलेगा, ये तो रही बात सिलेबस की। अब बात करते हैं कि सर आपको कॉलेज कौन कौन से मिलेंगे। आपके पूरे राजस्थान की बात अगर हम करें, क्योंकि सीएचओ सभी स्टेट से हैं, राजस्थान कैंडिडेट के अंदर, राजस्थान सीएचओ के अंदर सभी स्टेट से सीएचओ क्वालिफाई हुए हैं। कोई जयपुर से भी है, कोई कोटा से भी है, कोई बूंदी से भी है, कोई बारा से भी है, कोई जोधपुर से भी है, बाड़मेर से भी है, सभी जगह से सीएचओ हुए हैं। तो सबके लिए जो कॉलेज फैसिलिटी है वो क्या क्या है, तो जानते हैं कि कौन कौन से कॉलेज आपके सीएचओ ट्रेनिंग करवाएगा। तो ये ऑर्डर भी आप देख सकते हैं, लास्ट वैकेंसी का ऑर्डर है, आप इजीली देख सकते हैं इस वीसी के इस फाइल के अंदर आप इजीली देख सकते हैं। और जो कॉलेज अवेलेबल करवाए जाए, जो भी जहां से भी बिलोंग करता है, जो जिस भी स्टेट से है उसके सामने उसका कॉलेज दिया हुआ है। ये कॉलेज आपके इस ट्रेनिंग को करवाते हैं। आप जो भी इंटरेस्टेड है, जिस भी कॉलेज को लेना चाहते हैं, आप देख लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर आप सभी के सामने, जैसे कि अजमेर आपके हैं, अजमेर यहाँ से लेकर के 10 पूरे 9 कॉलेज आपके हैं अजमेर के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एनएमटीसी, ये सारा नाम आप देख सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं आप डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जो जुड़े हुए नहीं है वो जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पर इसको देख सकते हैं। एक एक का नाम लेना काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर इसको देखने में आलस भी आएगा, आपको पढ़ने में आलस भी आएगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसके सामने दे रखा है। वैसे ही अगर आप देखें अजमेर के बाद बांसवाड़ा में 2 है, बारा के अंदर 2 कॉलेज हैं, बाड़मेर के अंदर 2 कॉलेज हैं, उसके अलावा भरतपुर और भीलवाड़ा में ये कॉलेज है। आप देख सकते हैं सारे कॉलेजेस यहाँ पर है। उसके अलावा चूरू के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, दौसा के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, सभी के अंदर। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है जो कि आप देख सकते हैं, ये ऑर्डर आया हुआ है, आप इजीली देख सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने ये ऑर्डर दिया था। और गंगापुर का यहाँ पर देखिएगा, जयपुर का यहाँ पर देख लीजिएगा, सारे कॉलेजेस आपको दिए रखे, आप इजीली देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। इजीली देखिएगा जयपुर के कितने सारे कॉलेज है, ऑलमोस्ट काफी सारे, ऑलमोस्ट सभी कॉलेज यहाँ पर आ जाते हैं। जैसलमेर के हैं, जालोर के हैं, झालावाड़ के हैं, झुंझुनू के हैं, जोधपुर के हैं। उसके बाद कोटा के भी कॉलेजेस यहाँ पर हैं, कोटा के भी कॉलेजेस यहाँ पर हैं, आप इजीली देख सकते हैं काफी बेहतरीन तरीके से। उसके अलावा नागौर के हैं, पाली के हैं, प्रतापगढ़ के हैं, राजसमंद के हैं, सवाई माधोपुर के हैं, सीकर के, सिरोही के, टोंक, उदयपुर। तो ये ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस है। लगभग कितने कॉलेज यहाँ पर मेंशन है सर? 168 कॉलेज है, 164 कॉलेज हैं पूरे राजस्थान के। कितने सर? 164 कॉलेज है पूरे राजस्थान के, जो कि आपका सीएचओ ट्रेनिंग करवाएगा, सीएचओ ट्रेनिंग करवाएगा। और जो आपका सीएचओ बीपीसीसीएचएन करवाएगा, बीपीसीसीएचएन करवाएगा। अब इन सीएचओ बीपीसीसीएचएन के अंदर क्या कुछ रहेगा, क्या सब्जेक्टिव रहेगा, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा। और आपके प्रीवियसली अगर देखें चैनल पर, तो पहले के लास्ट ईयर जो वीडियोस है, लास्ट ईयर की क्लासेस है, वो भी अवेलेबल करवा रखी है। और उसके अलावा नई क्लासेस, जो अपडेटेड क्लासेस है, वो भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। और प्रैक्टिकल किस प्रकार से होना है वो भी आपको अवेलेबल करवा रखा है प्रीवियसली जीवन एजुकेशन के इसी प्लेटफॉर्म पर। और अपडेट क्या हुआ है वो भी आपको अवेलेबल करवाएगा जीवन एजुकेशन के इसी प्लेटफॉर्म पर। तो कंटिन्यू बने रहेगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी तक पहुंच
जाए, सभी जानकारी को ले सके और सभी जानकारी का बेनिफिट ले सके, सभी को ये याद रह सके और अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। और ऐसी ही जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। अब हम बात करते हैं, इतनी सी बात हमने कर ली, अब हम बात करते हैं सर ये पेपर सब्जेक्टिव रहेगा कि ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो लास्ट ईयर था, आरएचएस ने ही करवाया था, लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी, लास्ट वैकेंसी जो हुई है राजस्थान सीएचओ के अंदर, राजस्थान के अंदर सीएचओ की जो लास्ट वैकेंसी हुई थी वो भी आरयूएचएस ने ही करवाई थी, आरयूएचएस ने ही उसको कंडक्ट करवाया था। पहले तो आरयूएचएस ने कहा था कि आपका पेपर सब्जेक्टिव होगा, आपका पेपर सब्जेक्टिव होगा, उसके बाद लास्ट में जाकर यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। अब इस बार का अभी कंफर्म नहीं है कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आरयूएचएस फोकस करती है सब्जेक्टिव पैटर्न पर, ज्यादातर एग्जाम करवाती है सब्जेक्टिव पैटर्न पर। अब ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा तो इस प्रकार से रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा तो इस प्रकार से रहेगा, वो अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे। आगे कंटिन्यू देखें और कंटिन्यू समझे। तो देखिएगा, पहले इन्होंने आरयूएचएस ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया गया था, आप देख सकते हैं ब्रिज कोर्स, यहां पर ब्रिज कोर्स सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस बीपीसीसीएचएन कोर्स, इसका शेड्यूल पहले जारी कर दिया था। उसके बाद ये रिवाइज सिलेबस था, रिवाइज शेड्यूल था स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का, जो आप देख सकते हैं आपके दोनों पेपर यहां पर मेंशन है। ये इंडेक्स आप देख सकते हैं, यहां पर सब्जेक्ट है, यहां पर सब्जेक्ट कोड है, यहां पर ड्यूरेशन है, यहां पर मैक्सिमम मार्क्स है और यहां पर मैक्सिमम टोटल मार्क्स है। ध्यान रहे, यहां पर फर्स्ट पेपर की अगर बात हम करते हैं तो फर्स्ट पेपर आपका थ्योरी पेपर होता है और फर्स्ट पेपर का सब्जेक्ट कोड हमने देखा था CHO 0001, CHO 0001 जो कि फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ का होता है। इसके अंदर हमने कहा था कि 2 घंटे आपको मिलेंगे इस पेपर को सोल्व करने के लिए। कितने घंटे सर? 2 घंटे आपको मिलेंगे इस पेपर को सोल्व करने के लिए। और इसके अंदर आपका टोटल जो पेपर होगा कितने मार्क्स का होगा? आपका पेपर जो होगा वो 70 मार्क्स का होगा। कितना होगा सर? 17 मार्क्स का आपका पेपर होगा। यानी आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे सर? 70 क्वेश्चंस आएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव रहा तो 70 एमसीक्यू आपके पेपर के अंदर आएंगे सर। कितने? 70 एमसीक्यू आपके पेपर के अंदर आएंगे। और 30 क्वेश्चन जो है, 30 जो नंबर है ये इंटरनल मार्क्स होते हैं, जो कि आपको जो कॉलेज से आप करोगे ट्रेनिंग वो कॉलेज आपको भेजेगा। यानी आपका इंटरनल एग्जाम भी होता है कॉलेज लेवल पर, तो आपके कॉलेज का इंटरनल एग्जाम होगा। उस कॉलेज के अंदर जो भी आपका इंटरनल एग्जाम होगा उसमें जो भी मार्क्स आएगा उसके आधार पर आपका कॉलेज आपको, जैसे कि 10th 12th के अंदर सेशनल भेजे जाते हैं, कॉलेज की तरफ स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं मार्क्स, वैसे ही यहां से 30 में से आपको मार्क्स भेजे जाएंगे। और ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट का ये 29-30 के आसपास भेजे जाते हैं, जो कि आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर भेजते हैं। तो थोड़ा ध्यान से कॉलेज से बनाकर रहे और कॉलेज से बनाकर अपनी ट्रेनिंग को सक्सेस बनाए। ठीक है, तो 30 आपको कॉलेज भेजेगा, 70 मार्क्स का 70 एमसीक्यू आपके पेपर के अंदर आएगा। इन 70 क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना होता है सर कितने मिनट में? सर 2 घंटे में। और टोटल आपका कितना हो गया? 100 मार्क्स हो गया। कितना? 100 मार्क्स आपके पास हो जाते हैं। और यहाँ इस 100 में से आपको 50% लेने हैं, 50% लेने हैं, यानी 50 मार्क्स लेने हैं। 50% लेना कंपलसरी है, तभी जाकर आप पास हो पाएंगे। सर आपका थोड़ा सा डाउट आएगा कि 50% कहां से लेने हैं? सर इन 70 में से 50% लेने हैं, 35% स्कोर आपका होना चाहिए। अगर ये स्कोर आपका हो जाता है, क्यों आप देखिएगा मैं कह रहा हूं कि आपको 100 में से 50% लेने हैं, 100 में से 50% लेने हैं, यानी कि 50 स्कोर आ गया, 50 स्कोर आ गया। अब देखिएगा, मान के चलिए 30 में से आपको मान के चले कॉलेज ने 28 भी भेज दिए, तो आपको कितने चाहिए 100 लाने के लिए? सर हमें चाहिए लगभग 32 नंबर, यही चाहिए। यानी आपको यहां पर 70 में से 50% स्कोर कम से कम करना पड़ेगा, कम से कम। अगर 50% स्कोर भी आपका नहीं हुआ है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और आप फिर से दोबारा से पेपर देना पड़ेगा और फिर से 6 महीने आपके मारे जाएंगे, 6 महीने की सैलरी आपकी मारी जाएगी। तो ध्यान रहे 70 में से 50% यानी 35 नंबर, 35 क्वेश्चन आपको कंपलसरी है, बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके अंदर आपका कोई नेगेटिव मार्क नहीं होगा,
ध्यान रहे किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग आपका इस पेपर के अंदर नहीं होता है। मैं बता दूं, फिर भी जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो आपको टाइमली अपडेट कर दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ध्यान रहे तो 70 मार्क्स का पेपर, 70 क्वेश्चंस का पेपर होगा। इसमें से आपको 35 क्वेश्चन किसी भी हाल में सही होना चाहिए। 35% नहीं, इसका 70 का 50% यानी कि 35 एमसीक्यू आपको किसी भी कंडीशन में सही होना चाहिए, तभी जाकर आप क्वालिफाई हो पाएंगे। तो ये थ्योरी पेपर है। उसके बाद अगला थ्योरी पेपर, सेकंड पेपर, जो कि प्राइमरी हेल्थ एंड कॉमन कंडीशन है, जिसका पेपर कोड आपका CHO 0002 होगा। CHO 0002 होगा, जो कि आपका 2 घंटे का होगा। और वही बात है, 30 मार्क्स आपको इस कॉलेज से भेजे जाएंगे और 70 मार्क्स का यानी 70 एमसीक्यू का पेपर आपका होगा, जो कि 2 घंटे में आपको सोल्व करना होगा। और वही क्राइटेरिया, आपको 50% स्कोर लाना होगा, यानी 35 क्वेश्चंस आपका कंफर्मली सही होना चाहिए, तब जाकर आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करूं अगर मैं थर्ड पेपर की, थर्ड पेपर आपका प्रैक्टिकल बेसिस होता है। ये आपका जब ये 2 पेपर हो जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर, उसके बाद ये आपको शेड्यूल जारी होगा कि आपका प्रैक्टिकल कब होगा। इसमें आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल लेने आएगा और वो आपको प्रैक्टिकल करवाएगा। इसमें आपको पेपर भी भरना पड़ेगा, पेपर भी करना पड़ेगा। इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट बॉन्डिंग नहीं है, वैसे 5 घंटे का टाइमिंग शेड्यूल देता है यहाँ पर, लेकिन टाइम का यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं होता है। फिर भी 5 घंटे आपको मिनिमम, मैंने बोला था 300 मिनट आपको मिलेगा, ठीक है। यानी 30 मार्क्स वापस से वही कॉलेज आपको भेजेगा, 70 मार्क्स का आपसे पेपर करवाया जाएगा, जिसके अंदर आपकी वाइवा भी होती है। और इसके रिगार्डेड में एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल करवा रखी है जीवन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। आप देखना चाहते हैं तो उसको प्लेटफॉर्म पर जाकर, जीवन एजुकेशन के होम पेज पर जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो के अंदर मैं उसका लिंक दे दूंगा या ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, इसको देख लीजिएगा। तो 70 मार्क्स में से वही 35% आपको 35 क्वेश्चन सही होने चाहिए, यानी कि इसके अंदर आपको केस भी दिए जाते हैं, बेड साइड ले जाकर केस भी दिया जाता है। उस पर वही एनसीपी के नर्सिंग केयर प्लान आपको वगैरह बनाने पड़ते हैं, वो आपको टाइमली अपडेट हो जाएगा। वही आपको 50% स्कोर इसके अंदर लाना होगा, तब जाकर आप क्लियर हो पाएंगे। तो ध्यान रहिए, 3 पेपर है, 2 थ्योरी पेपर है, 1 प्रैक्टिकल पेपर है। ये पेपर पास करना आपके लिए काफी जरूरी है और इसके अंदर मेंशन किया हुआ है 50% स्कोर एटलीस्ट आपको लाना ही पड़ेगा। 50% एटलीस्ट आपको यहां पर लाना ही पड़ेगा। यहां पर मेंशन किया है नो नेगेटिव मार्किंग, मेंशन किया हुआ है 70 क्वेश्चंस आपका यहां पर क्लियर कट लिखा हुआ है। आपको एक लॉग बुक भी मिलती है, आपको एक लॉग बुक भी मिलती है प्रैक्टिकल के लिए, वो भी आपको फिलअप करनी होती है अपने केस के दौरान। क्लियर। आपका एग्जामिनर कहां से आएगा, एमएससी क्वालिफिकेशन वाला आपके एग्जामिनर आएगा। ध्यान रहे, डॉक्टर्स आ सकता है, ध्यान रहे। और इसके अंदर आपको कॉलेज में अटेंडेंस भी होनी चाहिए, एटलीस्ट 80% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए। और प्रैक्टिकल के अंदर 100% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए, तब जाकर आप क्लियरली इस नर्सिंग को, इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाओगे और उसके बाद फाइनली आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। और आई थिंक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है। और अगर जो कैंडिडेट यहाँ पर देख रहे हैं जिनका अभी तक CHO में नंबर नहीं आया है और वो तैयारी करे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, तो CHO सुपरस्टार एक MCQ पेपर, एक लाइव पेपर आपके लिए कंडक्ट करवाया जा रहा है जीवन एजुकेशन के इसी प्लेटफॉर्म पर, जहां पर ये पेपर आपको मात्र 10 रुपीज में देखने को मिलेगा। और इस पेपर में अगर आपका स्कोर 70+ स्कोर रहता है, इस पेपर में 70+ स्कोर आपका रहता है, 70+ स्कोर आपका रहता है, तो स्टार्टिंग के जो टॉप 10 स्टूडेंट हैं उनको CHO रियल एग्जाम के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री दी जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एंट्री दी जाएगी अगर आप CHO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी इसको रजिस्टर आप कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन आपका 25 जनवरी तक है, 25 जनवरी के बाद ये फिनिश हो जाएगा। और आपका जो ये पेपर रहने वाला है ये 26 जनवरी 2025 को ये होने वाला है। कब? रात को 8 बजे रहने वाला है। और इसके अंदर जो भी 70+ स्कोर लेकर आएगा उससे ऊपर से
10 स्टूडेंट हैं उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री दी जाएगी। ध्यान रहे, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और आई होप आज के वीडियो के अंदर काफी कुछ आपने देखा, काफी कुछ समझा, ऐसी उम्मीद करते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे, लेकिन जो भी कैंडिडेट पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले, ताकि इसी तरीके से अपडेट आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, ताकि सभी तक क्लास पहुंच जाए, सभी वीडियो को देख सके, सभी इसका बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ एक बार फिर से।